पुतिन वॉज डेड रॉन्ग, ये भी कहा गया है जो बाइडेन की तरफ से, बाकायदा ट्वीट किया गया उनकी तरफ से। और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इस मुलाकात के बाद, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। वॉर एपिसेंटर से बाइडेन का क्या है मैसेज, हमारी मुलाकात का असर युद्ध में दिखाई देगा, ये बहुत बड़ा संदेश। इसके साथ ही यूक्रेन को नक्शे से मिटाना चाहता है रशिया, ये बात भी यहां से साफ कर दी गई। इसके साथ ही साथ 75 साल में यूरोप की सबसे बड़ी लड़ाई भी इसे करार दिया गया बाइडेन की ओर से। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, जहां मैं खड़ा हूं वहां अब भी धमाके की आवाज साफ तौर पर सुनी जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा यूक्रेन ने साहस का मतलब दुनिया को बताया है, एक छोटे से देश ने एक बड़ा संदेश दिया है। इसके अलावा यूक्रेन की आजादी के लिए बलिदान देना होगा, यह बात भी जो बाइडेन की तरफ से कही गई। साथ ही साथ दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी लड़ाई भी इसे बताया गया उनकी तरफ से। और क्या कहा हम यूक्रेन की संप्रभुता के साथ खड़े हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इसके अलावा यूक्रेन की लड़ाई लोकतंत्र की लड़ाई है, यह भी जो बाइडेन की तरफ से कहा गया। और आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि कीव के लिए मेरे दिल में खास जगह है। रुक करना चाहूंगी सुमेरा का। सुमेरा। जी हाँ प्रतिमा, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे चर्चा शुरू करें। ये जो अहम टर्निंग पॉइंट इस वक्त युद्ध का आया है, इस पर बात करें उससे पहले एक बड़ी खबर बताते हैं। यूक्रेन को हथियार देने से जंग का रुख नहीं बदलने वाला है, नहीं बदलेगा, ये कहा जा रहा है रशिया की तरफ से। लगातार हथियार सप्लाई से और ज्यादा मौतें होंगी। बाइडेन के कीव दौरे पर क्रेमलिन की ये बड़ी वार्निंग सामने आई है। यूक्रेन को सप्लाई किए हथियारों को हम टारगेट करेंगे, यानी जितने आप हथियार देंगे ये युद्ध और भड़केगा। अगर हथियार दिए जाएंगे तो उन हथियारों को हम टारगेट करेंगे, ये प्रतिक्रिया सामने आई है। बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया क्रेमलिन की तरफ से कहा यह गया कि हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, यानी युद्ध को भड़काया जा रहा है। युद्ध भड़काने का आरोप क्रेमलिन की तरफ से लगातार नेटो पर, अमेरिका पर लगता रहा और एक बार फिर यही प्रतिक्रिया क्रेमलिन की तरफ से सामने आई है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, आइए उनके बारे में भी आपको बता दें। हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ सिंह मौजूद हैं, हमारे साथ मेजर जनरल ब्रजेश कुमार मौजूद हैं, जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और ग्रुप कैप्टन डीके पांडे भी। लेकिन शैलेंद्र सर, सबसे पहले मैं अगर आपसे शुरुआत करूं, ये जो अभी दौरा हुआ है बाइडेन का, जब वो पहुंचे हैं यूक्रेन, उनकी तरफ से कहा ये लगातार हो रहा था। पिछले साल भी जब वो पहुंचे थे तो वो पोलैंड आए थे लेकिन यूक्रेन नहीं गए थे। 1 साल के बाद, तब जबकि 1 साल पूरा होने वाला है, एक बड़ा मैसेज कि वो कितने गंभीर हैं, किस तरह से वो साथ खड़े हैं यूक्रेन के। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूँगा कि कोई भी यूएस प्रेसिडेंट कहीं विजिट करता है तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये बहुत बड़ा इवेंट है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से मानता हूँ, बट साथ ही साथ सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ूंगा कि बाइडेन के विजिट का मतलब ये नहीं है कि कल F-35 यूक्रेन में लैंड हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला कि उसकी ICBMs जो है वो उसको मिल जाएंगी, जो कि लंबी दूरी वाले हथियार जो ज़ेलेंस्की मांग रहे हैं। यस, इसमें कोई डाउट नहीं है, इट्स अ गुड प्रेशर टैक्टिक्स। भगवान करे, मैं तो कहूँगा कि इसी बात के ऊपर युद्ध किसी तरह से टेबल पर आ जाए। तो आप ये मानते हैं कि उम्मीद बढ़ गई है कि अब युद्ध टेबल यानी पटल पर आना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, संवाद से हल निकलना चाहिए। बहरहाल लेकिन सनसनी जरूर मचा दी है बाइडेन ने मुलाकात करके ज़ेलेंस्की से। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।